हम श्रवण कर रहे इसमें विदुर उद्धव संवाद। उद्धव जी विदुर जी को भगवान का संदेश सुना रहे हैं, उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। कल कह रहे थे वो उद्धव जी भगवान की महिमा का वर्णन करते करते कल कहा उन्होंने, क्या कहा था कि भगवान की कुछ लीलाएं ऐसी हैं मैं स्वयं सामंजस्य नहीं कर पाता हूं। अजन्मा है, जन्म है, अजन्मा होते भी जन्म भी ले रहे हैं, और भगवान होते हुए भी क्या कर रहे हैं? अजन्मा होते हुए भी भगवान होते हुए मानो डर के मारे बैठे ब्रज में। कंस के डर कहा भी था, हे माता पिता मुझे क्षमा करना, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। क्यों? कंस के भय से मैं चला गया था गोकुल मथुरा, गोकुल चला गया था, सेवा नहीं कर पाया। उद्धव जी कह रहे हैं कुछ बातें हैं मेरे हृदय में, जो चरित्र भगवान का चरित्र है अभी मेरे हृदय में शलाका बाण की भांति लगा हुआ है। कोवामुषांघ्रि सरोज रेणुम विस्मर्तुमीशीत पुमाद विजिघ्रन यो विस्फुरत भुर्विटपेन भूमेर भारम कितांतेन तिरस्कार। उद्धव जी कह रहे अमुषांघ्रि सरोज रेणु जिघ्रन पुमान। जिस व्यक्ति ने भगवान कैसे हमारे जो प्रभु भगवान श्री कृष्ण हैं उनके सरोज रेणु विजिघ्रन, जो चरण रेणु है उसको एक बार ग्रहण कर लिया, आस्वादन कर लिया, सूंघ लिया उसको, तो फिर विस्मर्तुम वो कोवा, तो उनको वो विस्मर्त कैसे हो सकता है, उनको कैसे भूल सकता है? क्या विशेषता है उनकी? यो विस्फुरत भुर्विटपेना भूमिर भारम कितांत तिरस्कार। जिन्होंने अपने भ्रू भंगी के द्वारा ही, भ्रिकुटी के द्वारा ही क्या करते, संसार के भूमि का जो पृथ्वी का भार था कितांत हरण कर दिया। ऐसे भगवान से कौन व्यक्ति है जिन्होंने उसका एक बार आस्वादन कर लिया, दर्शन कर लिया, चरण रेणु का आस्वादन कर लिया, तो उन्हें कैसे विस्मित हो सकता है, कैसे भूल सकता है? अतः क्यों उनको भूल नहीं पाएगा। टीका में कह रहे थे पहले तीनी अनिश्वरी क्यों ना हुई बेन। जब कृष्ण का जन्म हो रहा है डर के मारे वहां भागे जा रहे हैं, वो गोकुल में छिप गए। माता पिता स्वयं भी कह रहे हैं मैं तो डर के मारे चला गया था। तो फिर हम भगवान को अनिश्वर क्यों न माने? अनिश्वर माने सामान अस्वतंत्र जीव की भांति। जीव क्या है? जीव अनिश्वर है, अस्वतंत्र है। हम जीव क्या है? अनिश्वर है, नित्य नहीं है और विशेष रूप से अस्वतंत्र है। भगवान भी ऐसे ही हैं, तो तो उन्हें भी डर लगता है। उनका भी जन्म होता है, जन्म हमारा होता है, हमारा जन्म क्यों होता है? क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं है। और भगवान को भी जन्म ले रहे हैं, वो स्वतंत्र नहीं है, तो उन्हें हम सामान्य जीव की भांति क्यों ना मान लें? क्वेश्चन मार्क लगाया। मान लो विदुर जी ने कह दिया, उद्धव जी कह रहे हैं किंतु चाहते कि श्रद्धा मात्र था को श्रद्धा सामान्य श्रद्धा रहे। हम क्या मानेंगे? शब्द से सामान्य जीव भाषा कोई महापुरुष होते हैं, मनुष्य तो होते हैं, श्रद्धा मात्र है तो उनके प्रति ऐसा मान लेते हैं। इसका उत्तर में कह रहे नहीं, ऐसा नहीं मान सकते उनको। भगवान अस्वतंत्र नहीं है, अर्थात अनिश्वर भी नहीं है। क्यों?
जो विस्फुरद भ्रुविटपेन कितांतम विस्फुरन, अर्थात जिन्होंने भ्रुकुटी विक्षेप के द्वारा भ्रुकुटी विक्षेप किया, विक्षेप करते ही क्या हो गया? विनाश कर। यहां बता रहे हैं यहां पर भ्रुकुटी युगलेर पल्लव स्पंदित भ्रुकुटी पल्लव कैसे कृतांत, यमराज का नाम क्या है? कृतांत। कृत अंत, जो अंत करता है उसे यमराज कहते हैं। तो भगवान की ये भ्रुकुटी पल्लव कैसा है? ये भ्रुकुटी पल्लव ही कहते हैं। ये कैसा है? यमराज के समान है। इसके द्वारा ही भगवान ने पृथ्वी के बाहर हरण कर दिया था, भ्रुकुटी पल्लव के द्वारा, भ्रुकुटी भूर विक्षेप के द्वारा। इसलिए जो केवल भ्रुकुटी भ्रुभंगी के द्वारा ही जो विनाश कर सकते हैं, असुर विनाश कर सकते हैं, तो क्या बोलोगे कि वो व्यक्ति स्वतंत्र है? सामान्य मनुष्य की बातें मान लोगे उसको? नहीं मान सकते हैं। सामान्य मनुष्य कहने सामर्थ्य नहीं है भ्रू विक्षेप के द्वारा किसी को नाश कर दे। हाँ, हम किसी को इससे हम केवल डरा सकते हैं। क्यों डरा सकते? सबको भी नहीं हो भी है? तुम वहां जा रहा क्या? हम जाऊंगा, तुम वहां जाऊं क्या? नहीं जाना। मैं ऐसे पूछ रहा था, वो दौड़ गया है, मैं जा रहा हूँ कलकत्ता। मैंने कहा नहीं, मैं तो पूछ रहा था, ऐसा होता है। तो हम मार नहीं सकते ना, भगवान कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं तो जो अपने भ्रू विक्षेप के द्वारा ही प्रलय कर सकते हैं, उनको मनुष्य कैसे मान ले? दृष्टा भवद्भिः ननु राजसूये चेदस्य कृष्णं दिशतोऽपि सिद्धि याम योगिनः संस्पृशन्ति सम्यक् योगेन कस्तु विरहम सहेत। विद्धव जी कह रहे हैं, विदुर जी आपने स्वयं भी देखा होगा, आप थे, कहां थे? रासुये, धर्म सुनो रासुये। धर्म सुन कौन है? हैं? कौन है बता? धर्म सुन मैंने क्या होता है? सुन मैंने जल्दी, धर्म सुन जल्दी, धर्म सुन मैंने क्या होता है? पुत्र, मूर्ख। धर्म सुनो, धर्मनंदन श्री विदुषी जी के राष्ट्र यज्ञ में भवद भी दृष्टा, आपने भी साक्षात देखा था। मतलब विदुर जी ने कहा ना, तो हम ऐसा, तो हम उसको कृष्ण को सामान्य एक कोई जीव मान लेते हैं, मनुष्य मान लेते हैं। तो नहीं, क्यों नहीं माने? क्योंकि आपने राष्ट्र में स्वयं देखा था। क्या देखा था? चेदस्य कृष्णम दुष्टो अभिसिद्धि। चेदस्य, चेदिराज शिशुपाल ने कृष्ण से विद्वेष किया, विद्वेष किया था, और विद्वेष से भी सिद्धि प्राप्त की थी। शिशुपाल चेदित नरेश शिशुपाल ने कितनी निंदा की, कृष्ण की निंदा कितने की? जब से 5 साल का हुआ, मुझे पता चला मेरी मृत्यु इसके हाथों होने वाली, तब से वो नहा धोकर के पीछे पड़ गया, भगवान कृष्ण के पीछे पड़ गया। पानी पी पी के गाली बकता था वो। बोतल पानी बोतल लगता था, गला सूख गया, एक घूंट पिया, फिर शुरू किया, फिर गला सूख गया। कितनी गालियां बकी, इतनी निंदा की है। द्विषतो अपि, द्वेष करने के कारण भी सिद्धि प्राप्त की। किसने? शिशुपाल ने। तो अब तो सिद्धि प्राप्ति, सिद्धि क्या विशेषता है? यांग योगिनः संस्पृशन्ति सम्यक् योगेन। बड़े बड़े योगी लोग भी योग के प्रभाव से जो सिद्धि स्पृहन्ति
सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। योगी लोग जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, योग के द्वारा कितनी चेष्टा भी करते हैं, नहीं मिल पाती है, आसानी से नहीं मिल पाती है। वह सिद्धि उस एक द्वेषी, परम निंदक, द्वेषी, अपराधी चेदिराज शिशुपाल को प्राप्त हो गई। आपने भवद्विदृष्टा, आपने साक्षात देखा था ये है। अतः आप कैसे कह सकते हैं सामान्य मनुष्य है? ये सामान्य मनुष्य गाली बक के उद्धार हो सकता है क्या? सामान्य मनुष्यों को गाली बक के कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, कोई महापुरुष हुआ तो उसे नरक जरूर जा सकता है। पहला है सामान्य मनुष्य। अभी सामान्य मनुष्य गाली बको तो वो क्या बिगड़ सकता है? कुछ होने वाला नहीं है। कोई भजनशील व्यक्ति है, कुछ गाली बकोगे तो क्या होगा? नरक प्राप्त हो सकता है, परंतु सिद्धि हो जाएगी क्या? यहां ये प्रश्न क्यों छोड़ा उन्होंने? ऊपर था अस्वतंत्र, स्वतंत्र अस्वतंत्र। चेदिराज शिशुपाल ने द्वेष करने के बाद भी सिद्धि प्राप्त हुई, इसे क्या दिखता है? सनातन कहां पहुंच गया? रहेगी नीचे क्या है? शिशुपाल को सिद्धि प्राप्त, मुक्ति प्राप्त हुई, इसे क्या दिखा? अरे भगवान में क्या गुण दिखाई पड़ा है उनका? भगवान स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र कैसे? नहीं, यहाँ पर भगवान ने उसको सिद्धि मिल गई, वहां स्वतंत्र है, कैसे दिखाई पड़े आते? क्योंकि नियम तो यही है, सिद्धि प्राप्त होगी योग से, ज्ञान से। ज्ञान की सिद्धि हो, योग की सिद्धि, तो मुक्ति प्राप्त होगी। ये सिद्धांत है। जो नियम है, नियम क्या था? सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? निर्विषय ज्ञान, या ज्ञान की सिद्धि, योग की सिद्धि, मुक्ति प्राप्त होने वाली थी। ये तो नियम है। अब जो नियम तोड़ दे, नियम कौन तोड़ सकता है? जो नियम तोड़ दे वही होता है मालिक। जो नियम बना रहा है और नियम तोड़ रहा है, मालिक वही है। तो भगवान, नियम तो ये था कि क्या योग सिद्धि या ज्ञान की सिद्धि होने में मुक्ति प्राप्त होती है। तो चेदिराज शिशुपाल ने निंदा की, अपराध किया, मुक्ति प्राप्त हो गई। तो भगवान नियम के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है। इंद्र आदि देवता, शिव आदि देवता, ये नियम के अधीन है। कुछ अंश में भगवान का अन्य अवतार भी इतने स्वतंत्र नहीं है, होने पर भी कुछ कृष्ण की अपेक्षा कुछ उनमें कुछ कमी जरूर है। जैसे सामान्य अवतार कि असुर को मार करके शायुजी मोक्ष तक दे सकते हैं, शायुजी मोक्ष तक दे सकते हैं, उसके ऊपर सामर्थ्य उनका भी नहीं है। वो कृष्ण उनको मार करके शालोक्य तक दे सकते हैं। शालोक्य क्या? गोलोक तक दे सकते हैं। हम लोग गोलोक धाम भी दे देते हैं उनको। पुतना को गोलोक धाम में धात्री उचित गति प्रदान कर दी, और वो नलकुर मणिगिरी को गोलोक में अपना क्या बना दिया? कथावाचक बना दिया। वहां पर कथावाचक है, कथा करते हैं। ये विशेषता है। अघासुर बकासुर द्वेषियों को शायुजी मोक्ष ने दिया, क्या दिया? शालोक्य दे दिया। इसलिए उससे हो जाता है वो स्वतंत्र है। उदाहरण देना, कंपनी में कोई मैनेजर जो होता है सैलरी बांटता है, परंतु स्वतंत्र नहीं है वो। जितनी सैलरी उतनी देगा। चौकीदार की 5,000 देगा, चाहे रोए या पीटे। मैनेजर साहब, मेरी लड़की शादी है, इस बार 10,000 दे दो, लो ले जाओ, 10,000 ले जाओ। हाँ, अपनी तरफ दे सकता है उसको, अपनी ओर से, परंतु वो फिर उसकी सैलरी ऊपर कट जाएगी।
वो दे नहीं सकता किसी को, ना कम दे सकता है न ज्यादा। परंतु जो ऑनर मालिक है वहां का कंपनी का, लो ठीक है आज ये तुम ऐसे करो, तुम 1 लाख रुपए ले जाओ, चलो ठीक है, और ये चुकाने की जरूरत नहीं है, जाओ फ्री में शादी करो। कर सकता है वो, क्यों कर सकता है? स्वतंत्र है। उसी प्रकार से इस संसार में सामान्य जीव से आरंभ करके ऊपर तक ब्रह्मा शिव आदि तक सबके सब स्वतंत्र नहीं है, इसलिए वो अधीन है। अर्थात यदि उनकी तपस्या करोगे तो फल देंगे, तो फल नहीं दे पाएंगे, और तपस्या सफल हो गई फल दे बिना रह भी नहीं पाएंगे। यदि तुमने की देवी की तपस्या की, तपस्या की और तुम्हारी तपस्या तुम्हारा तपस्या ठीक पूरी हो चुकी है, वो फल देने के लिए फिर बाध्य हो, वो बाध्य है। हिरण्यकश्यप ने तपस्या की ना, ब्रह्मा से जब मांगा उसने देना पड़ गया, ब्रह्मा को देना पड़ गया, क्योंकि ये लोग किसका दिन है? ये भी कर्म का दिन होते हैं। और भगवान कोई तपस्या है कि 10 साल तो निर्जल व्रत रखा, 10वीं को एक बार खाया, पूरा दिन एकादशी व्रत किया, द्वादशी को इतना पारण किया, 3 लाख नाम किया, रात जागरण किया, 10 साल बाद भगवान बोले क्या चाहिए तेरे को? जिसमें मुक्ति चाहिए है, जो शक्ति दो, मैं जगह तो विनाश करूंगा। क्या बोलेंगे? नहीं दूंगा, मैं सिर कटवा दूंगा। कटवा दो, अच्छा है, तो सिर कटना ही चाहिए। वहां ही ब्लैकमेलिंग, इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। भगवान ब्लैकमेल नहीं होते हैं, इंद्र आदि ब्लैकमेल हो जा रहे हैं। रावण ने कहा मैं सिर कटवा दूंगा, ब्रह्म जागे नहीं कर नहीं रहने, ये समस्या है। भक्ति पूरी तरह से भगवान की इच्छा के अधीन है, हमारे बस में नहीं। हम जबरदस्ती कर लेंगे, इतनी शाली इतनी दंडित परिक्रमा लगाऊंगा कि मेरी छाती की हड्डी बाहर निकल जाए, मांस झिल जाए, स्केलेटन निकल जाए, कोई बात नहीं, करते रहो, नहीं देंगे। ये समस्या भगवान की, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो योगी लोग जिस सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे? सम्यक योगेन, और वो सिद्धि भी उनको छोटी मोटी कैसे मिलती है? सम्यक योगेन। जब योग सिद्ध हो जाता है तो उनकी मुक्ति मिलती है, मुक्ति भी नहीं मिलती है। और शिशुपाल को गाली बक्के मिल गई, क्या गाली बक्के मिल गई। वैष्णव को अब क्या करो, वो सब मिल जाएगा, धन हो गया, मान हो गया, पत्नी सब मिल जाएगी। हाँ वैष्णव अपना तो फल क्या है? संसार, सुंदरी भार्याम, सुंदरी पुत्र, धन धान्य, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जो बड़ी परिश्रम से धन मिलता है वो वैष्णव अपराध में मिल जाता है। हाँ मिल जाता ना, मिल जाएगा। आज तो यही करेंगे भाई, परंतु भक्ति चली जाएगी, यही दंड है। विचार करेंगे जो नरक है ना, नरक वो इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक ये दंड है। एक दंड है वैष्णव अपराध क्या, भगवान ने जाओ संसार दशा हो गई, तो शादी ब्याह हो गया उसका, 2 दिन बच्चे पैदा हो गए, बस एक दंड है। एक दंड है नरक जाना। भक्त लोग कौन दंड पसंद करते हैं? नरक जाना। क्यों? नरक में कष्ट हो सकता है, कभी तो विरक्ति हो गई, और ये जो मिल गया संसार, ये बस गया, क्योंकि अब नरक चला गया ना। वहां संस्कार तो खराब हो ही नहीं सकते हैं। संस्कार खराब कहां होते हैं? इस संसार में संस्कार ही खराब होते। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार का व्यवहार होता है, पत्नी से व्यवहार, पुत्र से व्यवहार, वो व्यवहार होते संस्कार खराब होते चले जाते हैं। नरक में जैसा गया था वैसे रहेगा।
भगवान क्या मांगो, ये भगवान नरक भले ही मिल जाए पर संसार दशा न हो। इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर, इसलिए कह रहे हैं कृष्णेर। अब यहाँ पर क्योंकि विदुर जी ने कहा, मन किसी ने कहा था, तो जब कृष्ण का जन्म भी हो रहा है, डर के मारे भाग गए, वहां गोकुल छिप गए और बड़े होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, थोड़ा बड़ा हो जाऊं फिर देखूंगा इसको, तो सामान्य मनुष्य करता है, तो क्यों हम उन्हें सामान्य मनुष्य क्यों न मान लें। तो अब यहां बता रहे हैं कृष्ण परमेश्वरेर अनुभाव। अब भगवान का क्या प्रभाव दिखा रहे हैं कि व्यक्ति को उसके प्रभाव से जाना जाता, देखकर नहीं जाना जाता। कभी मैं समझना आदमी मोटा लंबा चौड़ा आदमी 2 क्विंटल वेट कितना 2 क्विंटल बट ताकत होगी नहीं, डरना नहीं कभी। जो वेट 2 क्विंटल हो बोलते बहुत ताकतवर होगा ये, नहीं वो अपने पैर उसके अंदर अपने पैर को उठाने जाकर ताकत भी नहीं है, पैर ही नहीं उठा पाता हूं है। और दुबला पतला आदमी है, वो 1 क्विंटल बोरी को ना खेतों में उठाते चंद कर यहाँ रख लेते हैं, उठा के ट्रक में डाल देते हैं, ऐसे मरा सा होता है। इसलिए प्रभाव, तो अब यहाँ प्रभाव दिखा रहे हैं। क्या प्रभाव, मतलब भगवान का जो कृष्ण का जो भगवान परमेश्वर है, इसके प्रभाव को किसने दर्शन नहीं किया, अर्थात सबने क्या कहा किया, राष्ट्रीय यज्ञ में किया था। विदुर जी आपने अपने चक्षु से ही दर्शन किया था, क्या प्रभाव था। महाविद्वेषकारी शिशुपाल जो सिद्धि प्राप्त उसको हुई, कैसे हुई, द्विषतः भगवान से द्वेष करने के कारण उनको सिद्धि प्राप्त हो गई। यह कृपा रही अपारत्व, ये कृपा कैसी है, अपार, ये अपार कृपा है। अपार क्यों बोला, योग्यता तो थी नहीं उसकी, तुम्हें कृपा की सीमाहीनत्व, तो कितनी कृपा, भगवान कितनी कृपा है, अपार कृपा है, अपार कृपा उसके अंदर है। तो कारण ये है ना, एक भिखारी को ये व्यक्ति जान न पहचान भिखारी को यदि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए दे देते हैं तो क्या मानना पड़ेगा, इसकी ईश्वर संपत्ति कितनी होनी चाहिए, अथा होनी चाहिए। तो एक भिखारी को 1 लाख ऐसे दे दिया उसने, निकाल जैसे ऐसे पटक दिया मुझे, तो वो उसका धन कितना होना चाहिए। एक विद्वेषी को भगवान ने प्रेम दे दिया, अपने मुक्ति प्रदान कर दी है, तो उनमें कितनी कृपा होनी चाहिए, कितनी कृपा होगी। इसलिए कहा जा रहा है यहां पर, तथैव चान्ये नरलोक वीरा याहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबंतो नैनाभिरामम पार्थास्त्र पूता पद्मापुरस्य। अभी तो बात चल रही थी, किनकी बात चल रही थी, जो विद्वेषी हैं उनको सिद्धि प्राप्त हो गई। अब अन्य जो विद्वेषी नहीं है, भगवान के प्रेमी भी, भगवान के भक्ति भी नहीं है, और 3 लोग होते हैं जगत में, 3 लोग होते हैं हमारे, बोलो विजय, जगत में हमारा समझ 3 प्रकार का होता है, किससे बोलो, हाँ वो किसी एक या तो हमारा प्रेम होता है, या शत्रुता होती है, या फिर तटस्थ भाव रहता है, मित्र भाव, शत्रु भाव, तटस्थ भाव, समझ रहे हो कि नहीं। चौथा व्यक्ति नहीं होता है, चौथे व्यक्ति है ही नहीं संसार में। संसार में व्यक्ति तो 3 प्रकार के हैं, एक वह है जिनसे मित्रता है, एक वह है जो जिनसे आप शत्रुता है, तीसरे वह जो आप जो तटस्थ हैं, आपके लिए तटस्थ है कि नहीं है। जो मित्र है उनसे आपके व्यवहार एक प्रकार का होगा, शत्रु उनके प्रति व्यवहार एक प्रकार का होता है, तटस्थ उनके व्यवहार एक प्रकार का। चौथे
चौथी कोटि ही जगत में नहीं है। मित्र कोटि, शत्रु कोटि, तटस्थ कोटि, 3 कोटियां बस। कितने मनुष्य क्यों ना हो, मनुष्य मात्र का यही सिस्टम है, मनुष्य मात्र का यही सिस्टम है। तो इसे कह रहे हैं अभी बात विद्वेषियों की। अब जो तटस्थ है, भक्ति भी नहीं है, भक्ति भी नहीं है और विद्वेषी भी नहीं है, उसे तटस्थ कहते हैं। वो कौन है? नरलोक वीरा, युद्ध क्षेत्र में जो नरवीर थे, राजा, बड़े बड़े वीर जो राजा लोग थे, जो भगवान विद्वेषी भी नहीं है, तटस्थ है। तो उन्होंने क्या किया? यह आहवे, जिन्होंने उस रणभूमि में कृष्ण मुखारविंदम, कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करते हुए नेत्रे पिबन, तो नेत्रों के द्वारा नैनाभिराम भगवान के रूप माधुर्य का पान करते करते अपने शरीर, अपने प्राणों को त्याग दिया था। कैसे? पार्थास्त्र कोता, अर्जुन के बाणों से, अर्जुन के बाणों के द्वारा, बाणों से आहत होकर के भगवान का मुख कमल का दर्शन करते करते, उनके मुखारविंद का अमृत पान करते करते जिन नरवीरों ने देह त्यागा था, अश्य पदम आपुर, आप अश्य पदम आपू, अश्य पदम मतलब विष्णु पद, भगवान का पद, पद मैंने उनका पद प्राप्त कर लिया, भक्ति, उनके चरण प्राप्त कर लिए, भक्ति प्राप्त कर ली है। ये भक्त भी नहीं थे, अभक्त भी नहीं थे। क्या किया? युद्ध में जब मर रहे थे, तो युद्ध में जब मर रहे थे तो केवल मुख का दर्शन किया। तो भगवान तो एक कोने में होंगे, तो किसी और कोने में मर रहे होंगे, तो वहां दिख कैसे गया इनको? विशाल कुरुक्षेत्र मैदान को, जो कोई मैदान था कुरुक्षेत्र का, छोटा मोटा नहीं था, वो विशाल मैदान था, जहां पर 18 सोनी सेना युद्ध कर रहे थे। अब जाओगे तो छोटी जगह है वो मैदान, विशाल जगह था वो। तो वहां कैसे होगा? भगवान किस कोने और कोने में होंगे, और के मर रहा होगा। तो भगवान है वो सर्वत्र, सबको प्रभु के दर्शन, सबको दर्शन हो, भगवान दर्शन सबको हो रही है। भगवान के ये उनका वैभव है, ऐश्वर्य है, सबको दर्शन हो रहे थे। जो मर रहा था उसको दर्शन भगवान के हो रहे थे। तो इसे कह रहे हैं यहां पर टीका में कह रहे हैं, जो द्वेषी लोग हैं उनके ऊपर उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, ये कृपा हुई भगवान की। जो द्वेष करने वाले हैं, जिन्हें स्वयं युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया था, किसको? नारद जी है, नारद जी है, राजा वेण, जो राजा वेण थे, उन्होंने क्या किया? भगवान की निंदा की, उसको क्या मिला? नरक। वेण था ना, वेण कौन है? कौन है? और क्या परिचय है? वेण परिचय क्या है? पृथु के पिता। वेण के शरीर का ही मंथन किया गया, फिर जंघाओं का मंथन हुआ, एक काला पुरुष निकला, जंगल में भाग गया वो। फिर मंथन हुआ भुजाओं का, उसमें से एक पुरुष निकले, उसे कहते हैं महाराज पृथु। वो वेण जो था बड़ा निंदुक था, उसको नरक प्राप्त हुआ। वो पूछा उन्होंने प्रश्न किया युधिष्ठिर महाराज जी ने, वेण ने केवल थोड़ी बहुत निंदा की, उसको नरक मिल गया। और इस शिशुपाल ने सारे जीवन निंदा की, भगवान की अपमान भयंकर घोर निंदा की। उसकी जीव को ना कीड़े पड़े, ना स्वर्ग, ना उसको नरक मिला, उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। ऐसा क्यों? किया था ना, बता रहे हैं यही भगवान की कृपा है। ऐसे जो अयोग्य व्यक्ति, योग्य पर कृपा करना तो नियम है,
योगी पर कृपा करना नियम है। यदि कृपा की जाए अयोगी व्यक्ति पे, ये हर कोई नहीं कर पाएगा। जो करता है तो फिर वो कौन हो सकता है? वो स्वतंत्र है। तो इसलिए कहा जा रहा है यहां पर, तो अब अन्य कहने से निरपेक्ष व्यक्ति, तो निरपेक्ष है, ना तो द्वेषी है, न तो शत्रु, न तो मित्र हैं, भक्त हैं। ऐसे व्यक्तियों के प्रति भी प्रेम प्रदान कृपा कथा बोले थे भगवान ने ऐसे तटस्थ व्यक्ति को प्रेम प्रदान किया, भक्ति प्रदान की। अन्य कहने से जो ना तो मित्र थे न शत्रु थे। कैसे? नेत्र पिबंता, उन लोगों ने भगवान के मुख कमल का मकरंद पान करते करते जिह त्यागा। क्या है? जो तहरे धन्य, वो धन्य था, वही धन्य। किंतु उद्धव जी कह रहे हैं क्या? उद्धव जी तुलना कर रहे हैं कि हमसे तो वही वो सूर्य अच्छे थे, जो कम से कम उनमें कृपा तो हुई। क्या कृपा हुई? पदम, विष्णु पदम प्राप्ति, आप उनको भवन पद तो प्राप्त हो गया। और जो तटस्थ व्यक्ति जो तटस्थ जो मरे, उनको भगवान ने, उनको भी सिद्धि प्राप्त हो गई है। और हम लोग, आप और हम, उद्धव जी कह आप और हम जैसे लोग, हम तो उनसे भी गए गुजरे हैं, हम तो वंचित हो गए। इस तरह यहाँ पर दीनता बरसतः उद्धव जी, उनकी ये उक्ति कैसी है? दिनोक्ति, ये दिनोक्ति है, दिनोक्ति उनकी है, ऐसे है नहीं। परंतु भक्ति की महिमा क्या है? भक्ति यही महिमा है, उसमें दीनता होगी। भक्ति का लक्षण क्या है? दीनता। जितनी भक्ति बढ़ती चली जाएगी, दीनता उतनी अधिक आएगी। स्वयं तो असम्यातिशयत्र्यधीश, स्वराज लक्ष्म्याप्त समस्त काम, बलिम हृदय चिरलोक पालय, कृत कोटिडित पाद पीठा। अब यहाँ उद्धव जी भगवान की महिमा बता रहे हैं। उनकी महिमा कैसी है? उनको ये जैसे श्रवण किया, जन्म भी हो रहा है, डर के मारे भाग भी रहे हैं। जो सामान्य ये जिन कार्यों के द्वारा उनकी महिमा कुछ कम दिख रही है, उनके पर जो संशय आ रहा है कि वो कहीं भगवान, वो कहीं सामान्य मनुष्य तो नहीं थे, वो जब जीव तो नहीं थे। यह खंडन करने के लिए यहाँ पर एक उनकी महिमा दिखाई जा रहे हैं। उद्धव जी कह रहे हैं स्वयं तो असाम्याति शैत्र्यधीश, जो कौन है? असाम्याति, असाम्य, न तो कार्यम न समझता असाम्य, स्वयं तो असाम्य, अर्थात भगवान के समान जो कृष्ण, जो हम प्रभु जो कृष्ण है, उनके समान कोई भी नहीं है। असाम्य अतिशय। और क्या है? त्रिअधीश, त्रिअधीश। त्रिअधीश कहने से चित शक्ति, जीव शक्ति, माया, तीनों शक्तियों के जो अधीश्वर भगवान है। पहले क्या बताया? असाम्य अतिशय। स्वयं तू, वो कौन है? किंतु स्वयं तू, किंतु वो स्वयं भगवान है। एक नंबर 2, असाम्य अतिशय। असाम्य अतिशय, असाम्य अतिशय मतलब अतिशय असाम्य, उनके समान कोई नहीं है। तीसरा बताया त्रिअधीश है, त्रयाणाम, पुरुषाणाम, लोकानाम, गुणानाम ईश। जो तीन पुरुषों के, तीन पुरुष कहने से प्रथम पुरुष कारणोदकशाही विष्णु, द्वितीय पुरुष गर्भदेव, तृतीय पुरुष, जो तीन पुरुषावतार हैं, इनके जो ईश्वर हैं, या गुणानाम, तीन गुण, रजोगुण तमोगुण, इनके जो मालिक हैं, तीन ईश हैं, ब्रह्मा शिव और महेश, इनके जो ईश हैं। या फिर चीज जगत, तीन जगत है, उसके ईश हैं। या फिर तीन शक्ति हैं, चीज शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, इनके ईश हैं।
त्रिअधिश का ये अर्थ है? और क्या है? स्वराज लक्ष्यमाप्त समस्त काम। भगवान कहते हैं समस्त काम है, अर्थात उनकी सब कामना परिपूर्ण है। परमानंद स्वरूप संपत्ति एवं प्राप्त समस्त भोग। कहते हैं परमानंद स्वरूप संपत्ति, वो परम आनंद में डूबे रहते हैं। इस कारण से प्राप्त समस्त भोग, सब भोग को प्राप्त है ना। व्यक्ति खूब आनंदित है, कुटिया बना रखी, कुटिया भजन करता, आनंदित है। न गाड़ी है, न बाइक है, न बहुत खाने की वस्तु में है, पर वो आनंदित है। तो वो गरीब है कि धनी है? धनी क्यों है? क्या समझ में? कुछ भी तो कुटिया घास फूस की धनी बोल रहा उसको। धनी किसे कहते हैं? धनार्थी, धनी, धनार्थी उसे कहते हैं ये धन की इच्छा हो, धन उसको धनार्थी कहते हैं। धनी कौन है? जिसको धन की इच्छा ही नहीं है, धनी। जब वो धनी हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा शिव तक, ब्रह्मा आदि भी तो धनी नहीं है, इनकी इच्छाएं रहती हैं, इनकी इच्छा रहती है ब्रह्म पद प्राप्त करने की, ब्रह्मा की इच्छा रहती है। इसलिए बताया धनी कौन है? एक व्यक्ति कुटिया में रहता, कुछ भी नहीं है, परंतु धन की इच्छा उसके अंदर नहीं है, तो कौन है? धनार्थी क्या है? ये कोई धनार्थी, दो शब्द, धनार्थी या धनी। विद्यार्थी या विद्वान। जो विद्वान से कहते हैं जो विद्या से युक्त हो चुका है। विद्यार्थी विद्या कामना कर रहा है। उसी प्रकार धनी उसे कहते हैं जिसको इतना धन मिल गया है, धन की कामना ही समाप्त हो गई इस धन के पास में। एक संत है, कुटिया बना के भजन गाता जमुना किनारे, कुछ उसके पास नहीं है, परंतु कुछ चाहिए नहीं उसको, कुछ देते हैं वो लेता नहीं। भक्त जीवन चलते, भगवत जीवन चलते देखा गया ना, वो लेता ही नहीं भगवान। तो धनी है कि नहीं हो? धनी क्यों धनी है? वही कह रहे हैं यहां पर भगवान। क्या बता रहे हैं यहां पर? स्वराज्य लक्ष्यमाप्त काम, समस्त काम, आप्त समस्त काम, आप्त समस्त काम, समस्त कामनाएं जिसकी आप्त मने पूरी हो चुकी हैं, उसे कहते हैं आप्त समस्त काम। आप्त मने प्राप्त होना है। तो कैसे प्राप्त हो उनको? स्वराज्य। अर्थात वो कोई कामना नहीं है, सब कामना से परिपूर्ण है, स्वयं में परिपूर्ण है वो, ऐसे भगवान है। और क्या बता रहे? बलिमहरद बीज चिरलोक पालय किरिल कोटि डिद पाद पीठ। और उनकी विशेषता है जो अपने परमानंद स्वरूप में पूर्ण परिपूर्ण काम है, आनंद में डूबे हुए, उनकी कोई कुछ इच्छा ही नहीं है, अपना डूबे हुए। क्योंकि हम वस्तु इच्छा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? आनंद के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? कुछ भी हम इच्छा करते हैं, उसका होता है आनंद भोग करना उद्देश्य होता है। भोजन क्यों करते हैं? भोजन दो प्रकार का होता है। एक भोजन होता है जीवन निर्वाह के लिए, एक होता है आनंद के लिए। युक्त आहार विहार से युक्त कर्म। जहां युक्त आहार है इसमें आनंद हुआ। खाएगा आनंद के लिए नहीं, सोएगा आनंद के लिए नहीं। क्यों सोएगा? केवल शरीर को विश्राम देने के लिए सोएगा, आनंद के लिए नहीं। खाएगा क्यों? आनंद के लिए नहीं। क्यों खाए? केवल शरीर को, ये कोटा है ना, पेट गड्ढा है, इसको भरना है, टैंकी में टैंक में फ्यूल डालना है। अब वो जो रोटी हो जाए, चाहे फल हो जाए, चाहे बासी रोटी हो, भरना है बस। परंतु इसे कहते हैं युक्त आहार विहार से। परंतु जहां पर क्या आता है?
आस्वादन की स्थिति आ जाता है, आस्वादन करने की इच्छा हो जाती है, ये बन गया भोग। रोटी खाना भोग नहीं है, सुना ही भोग नहीं है। रोटी खा रहे हैं केवल इसलिए कि शरीर चल जाए, गड्ढा भरना है, पेट भरना है, तो भोग नहीं है, तो युक्त आहार है। जब हो जाए, बढ़िया मिल जाए, अच्छा से मिल जाए, पराठे मिल जाए, फिर भोग है। सोना भोग नहीं है, सोना भोग नहीं है। विश्राम के लिए सोना भोग नहीं होता, एक्स्ट्रा सोना। जब नींद आती है ना, वहां रेल स्टेशन में गाड़ी धड़ जा रहे हो, पाँव पाँव करते हुए आराम वहीं पे आराम सो रहा है कि नहीं? नींद असली यही है। नींद में नींद लंबी चौड़ी नहीं होती है। मैं परिक्रमा करता हूँ, कभी जब मैं पहले चले जाता, कभी ऐसी नींद चलते में कि मैं टकरा गया खंबे से, आंख में, तो इसमें क्या करता हूँ, बेंच में सो गया, क्यों 10 मिनट, तब मैंने अनुमान लगाया, मैं यहाँ सोता हूँ 1 घंटा, और जो रोड में वो बेंच में ऐसे सो गया मैं, और 10 मिनट नींद उड़ गई फ्रेश। तो मैंने क्या, तो इसमें 1 घंटा जो सोते हैं, तो मैं घर देखता हूँ 10 मिनट सोया बन हो गया। यही मैं सोता हूँ, वो है ना, वो नवलकुंड वहां सो जाता हूँ, दिन नींद लगती है। अब तो दोपहर बाद जाता हूँ, सो के जाता हूँ तो नींद नहीं लगती। पहले मैं 10 बजे परिक्रमा निकल जाता था, तो वो सोने टाइम में नींद आती है। फिर मैं कहीं पर लेट गई कोने में, ऐसे बैठ के बेंच में, और 10 मिनट में देखा वो पूरा हो जाता है। तो मैंने सोचा इसका मतलब जो 40 मिनट जो मैं एक्स्ट्रा करता हूँ वो हो गए। इसका मतलब 15 मिनट 20 मिनट प्राप्त है शरीर को विश्राम देने के लिए। असल बात तो यही है। जो एक्स्ट्रा सोते हैं, फिर वो तकिया लगा करके, रजाई ओढ़ करके, फिर वो भोग हो रहा है। ये भोग पक्की बात है देखने में। आपने तो टोटल 4 घंटे है, 100% है। 4 घंटे बिल्कुल ये नहीं भी, धमक गिरे और मैं ऐसे पड़ गया, माला भी हाथ में है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, 100% 4 घंटे नींद पूरी हो जाएगी। होती है, हमारी समझ क्या होती है, आधा घंटा सो, विषम लेने के बाद नींद आती है आधे घंटे बाद में, आधे घंटे में नींद आती है, आधे घंटे में। तो ये तो होता है, आधे घंटे गया तो कितना हो गया, तो सोचो एक व्यक्ति 6 घंटा सोया, 6 घंटा, 10 बजे सोया, सुबह 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 4 घंटा, 6 घंटा हो गया। हुआ क्या था, जो सोया था ना वो आधा पौना घंटा तो उसका वैसे ही इधर बदलते उधर बदलते, सोचते हुए, सपना देखते हुए 1 घंटा चलेगा। तो कितने बजे, 5, और वो व्यक्ति उठता है ना, उठने पहले से भी बेचैनी शुरू हो जाती है कई बार। कुछ 4 घंटे जो नींद ढंग से आ जाए, फुलफिल हो जाता है। परंतु वही रात को पेशाब करने उठ गया, जहां पानी पी लिया, टैंक भर लिया, पेशाब करने दिया, 10 मिनट वहां चले गए, पी लेता, फिर नींद नहीं आई। ये होता ना, इसलिए कॉन्टिन्यू में देखा, तब सो बस। अब दिन में तारे दिखाई पड़ रहे हैं, धम गिरे, खराटे शुरू हो जाए, ऐसा 4 घंटा अब अनुभव है। ऐसा 4 घंटा बहुत बहुत बड़ी चीज है। ऐसा है कि नहीं? मुझे अब हम सो के विचार करते हैं, क्या हुआ घर में, ऐसे करते थे, वैसे करते थे, फिर आंखें लगती है। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, सब विषय क्या चल रहा था, आप्त काम। प्रश्न ये नहीं है तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है, प्रश्न यह संतुष्टि किसमें है। बोझ धन का बाजे धन और रतन धन कान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान, है कि नहीं है? पक्की बात है। जब संतोष धन आ जाता है फिर सब धन धूल समान। तो घोड़े, गायें, और वो हाथी और गधे हैं, गधे भी है क्या?
गोधन, गजधन, खरधन, बाजधन, गधा है। तो ये धन धूली समान जब संतोष धन आ जाता है, पक्की बात है। अब अपने को देखो ना, यदि हमें भक्ति नहीं हो रही है तो हमारी कामना बहुत बड़ी कामना नहीं है, छोटी बड़ी कामना है, मोबाइल मिल जाए बस कामना है। तू बहुत तुम्हारे 10 मठ हो जाए, मठाधीश बन जाओ, है इच्छा है क्या है? मतलब प्रभु इच्छा भी अपने अधिकार, इच्छा भी औकात के अनुसार होती है। विचार करो, हमारी इच्छाएं भी कुछ तो नियंत्रित है ना। क्या इच्छा होता है बताओ? थोड़ा सुबह थोड़ा अच्छा मिल जाए, थोड़ा जलेबी मिल जाए, थोड़ा सा सेवई मिल जाए, हलवा मिल जाए, बढ़िया, ये बस। अभी तो भजन नहीं हो रहा, तो अंतर पड़ गया। परंतु ये कब होगा? आनंद की उपलब्धि हो तो। यदि तो आनंद ही मिल रहा है फिर तो जरूरत क्या तुमको खाने पीने की। तो भगवान अपने आप में आनंद में डूबे रहते हैं, इसलिए उनको ये उनकी कामना ही नहीं है। स्वराज्य बता रहे हैं यहाँ पर आगे, और इसको तो क्लियर करेंगे। और क्या बताया, और क्या है? बलिम हरद भी चिरलोक पालय, किरीट कोटि ईडित पाठ पीठ। बड़े बड़े लोकपाल लोग, बड़े बड़े लोकपाल, इंद्र आदि लोकपाल भी क्या करते हैं? ईडित किरीट कोटि ईडित, जो अपने मस्तक में जो मुकुट धारण कर रखे हैं, उन मुकुटों के द्वारा पाद पीठ ईड मैंने क्या होता है? अब देखो, ये तुम लोग कई जगह शब्द सुना है। नौमीड्यते अब्रवपुषे तड़िदम, नौमीड्य ईड्य पूज्य। जो बड़े बड़े इंद्र आदि लोकपाल भी, ब्रह्मा आदि लोकपाल भी अब अपने जब भगवान की जो पाद पीठ है, चरण जो पीठ होते हैं, जब वहां चरण रखते हैं पाद पीठ पे, जब प्रणाम करते हैं, उनके मुकुट जब बजते हैं उस पाद पीठ से आवाज खन खन आवाज निकलती है। अर्थात बड़े बड़े जो लोकपाल करने थे, इंद्र ब्रह्मा आदि, जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके पाद चरणों में प्रणाम नहीं करते हैं, साहस नहीं है उनका। कहां प्रणाम करते हैं? पाद पीठ, जो चौकी होती है ना, वहां चरण वहां रखे, चरणों को स्पर्श नहीं कर सकते वो पाद पीठ को स्पर्श करें। मान भगवान यहाँ बैठे हुए, चरण यहाँ रखे हुए, पाद पीठ है ये, तो प्रणाम किसे कर रहे हैं? कुछ पाद पीठ को कर रहे हैं। मुकुट वहां स्पर्श हो रहा है, पाद मुकुट चरणों को स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसे तो भगवान हैं, उन्हें कौन उनको विस्मृत कौन हो सकता है? हाँ। और क्या करते हैं? बलिम हरद भी चिर लोकपाल है। और क्या करते हैं वो? हैं, उनको बलि देते हैं चरणों में उनके, है ना। बलिम हरद भी चिर, तो वो बगल लाकर काट चरणों काटते रहते हैं छनाछन करके। बलि मने उपहार लाते हैं, वहां चरणों में आते हैं, प्रणाम करते हैं, उन्हें उपहार प्रदान करते हैं, भगवान चरणों में उपहार प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान, ऐसे भगवान को ऐसे कौन व्यक्ति है जो स्मरण ना करेगा? परंतु कौन करेगा? कौन करेगा? जिघ्रन विजिघ्रन, जिसने आस्वादन कर लिया। यदि आस्वादन नहीं किया है तो नहीं होगा। हमारे क्यों नहीं हो पा रहा है? हमें आस्वादन नहीं हुआ। जिन्हें आस्वादन हो जाएगा, थोड़ा बहुत आस्वादन हो जाएगा है। कोई होटल कितना श्रेष्ठ क्यों ना हो, हीरा चाहे ब्रदर्स कितना श्रेष्ठ क्यों नहीं हो, जब तो वहां की तुमने कोई थाली चखी नहीं, लोग हो जाएगा। हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? चखो, चख लिया तो, और चख लिया तो फिर रात को जाएंगे 9 बजे अंधकार में घूंघट डाल करके,
है, पीठ खाएंगे, पीठ घुमा करके ऐसे करके, उनको दृष्टि पड़ जाती है। उनका दुर्भाग्य हो, और तभी मेरे आंखों पड़ जाते हैं लोग। पता संयोग ये खाने बैठे हो तो मैं बहुत ठीक में दृष्टि पड़ जाती है उसमें। एक दिन ये था, ये 5-4 लोग थे, ये वो है ना, वो इस फोन के बगल में इस तरह वो क्या, हाँ कई महीने हो गए मालूम में नहीं, और तो इन्हें मिला है बहुत पहले, इन्हें मेरे को नहीं देखा, मैं देख लिया, परंतु शायद उसे अश्विन नहीं बैठा था, कोई दृष्टि मुझे पड़ गई। हाँ, कुछ नहीं देखा, और कोई ये हाथ छिप गया, कोई हाथ छिप गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी अब क्या करें, हम आपसे काम नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर टीका में पढ़ते हैं, और आरो ब्रह्मादि आदि पुरुष गणे ऊपर, वो ब्रह्मा आदि के ऊपर भी जिनका प्रभुत्व है। प्रश्न क्या चल रहा है, ये प्रश्न क्या चल रहा है, ये जो शंका आ गई थी, तो फिर हम भगवान को समान मनुष्य को क्यों न मान लें, जो डर के मारे भाग रहे हैं, काले उनके डर से बताओ अपना घर ही छोड़ दिया, मथुरा छोड़ के भाग गए द्वारका में, बताओ डर के मारे भाग गए, अपना घर ही छोड़ दिया, द्वारका पहुंच गए, छिप गए वहां पे, और कंसिया बहस से मथुरा छोड़ के वहां गोकुल चले गए, और जन्म उनका हो रहा है, तो उनको मनुष्य को ना माने, उसी का यहाँ पर खंडन कर रहे हैं। देखो आदि पुरुष कौन, ब्रह्मा, आदि जीव जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा के ऊपर भी जिनका प्रभुत्व है, ब्रह्मा आदि भी जिनको प्रणाम करते, चरणों में सिर झुकाते हैं, अपना मुकुट चरणों को स्पर्श कराते हैं, उन्हें उपहार प्रदान करते हैं, और वो भगवान उग्र सिंह तहार क्या करिए, ब्रह्मा आदि को प्रणाम करते हैं, और इधर क्या हो रहा है, वो वही भगवान उग्र सिंह अपन क्या मानते हैं, उग्र सिंह जी का सेवक, राजा उग्र सिंह का सेवक, हाथ जोड़ते हैं ना, मैं महाराज मैं क्या करूं बताइए। ब्रह्मा आदि लोकपाल जी प्रणाम करते हैं, चरणों में सिर झुकाते हैं, उपहार देते हैं, और वो यहां पर क्या हो रहा है, उग्रसेन जी के आगे वो हाथ जोड़े खड़े हैं, आदेश मांगते हैं, मुझे क्या करना चाहिए बताइए। इसलिए कह रहे यहां पर इस प्रकार से एरू भक्तिर वश्यत्व माधुर्या में की, यहां उद्धव जी कह रहे हैं, तो यहां से क्या दिखाई पड़ रहा, ब्रह्मा आदि जिनको प्रणाम करते हैं, और यहां पर उग्र सिंह जी का हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, क्या है उनका भक्त वश्यत्व, जो माधुर्य है, कैसे भगवान भक्तों के वशीभूत होते हैं। उद्धव जी कह रहे हैं जो ब्रह्मा आदि के भी पूज्य होते हुए भी उग्रसेन का आगे हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, तो जो इनका भक्त वात्सल्य है, इसके भक्त वात्सल्य को मैं ऐसा कौन व्यक्ति जो भूल जाएगा है। भूलना स्मरण करने किस प्रकार से होता है, एक तो स्वरूप से होता है, उसके स्वरूप को देखकर बड़ा सुंदर था स्मरण होता है, या फिर उसका विरह होता है, या फिर गुण का, एक व्यक्ति को हमने देखा तो नहीं है, तो गुण सुने हमने उसके, व्यक्ति उसके गुण उसकी क्रियाएं की जो कार्य की उसको देख करके, समझेंगे नहीं। व्यक्ति स्मरण कैसे करते हैं, ऐसे लंबा चौड़ा था, गोरा था, चित्रा था, ऐसा था वैसा था, स्मरण हुआ। दूसरा उस गुण का स्मरण, कैसा हंसमुख था, कैसा बोलता था, गुण। तीसरा उसने जो कार्य किए हैं, एक ग्रंथ जो कार्य हुआ, या उसने कोई मंदिर बनवाया था, इतने प्रकार हम किसका स्मरण करते हैं। जब उसके विरह में रहते हैं ना, जो मर भी जाता है इस व्यक्ति, तो 3 प्रकार से उसका स्मरण 3 प्रकार से होता है। एक तो उसके स्वरूप का स्मरण, ऐसा था, जब कोई व्यक्ति वैसे सामने कोई व्यक्ति आ रहा था, उसकी जैसा ही याद आ जाती है, वो भी ऐसे दिखता था। दूसरा फिर गुण का स्मरण,
आप किसी व्यक्ति में कोई गुण दिखाई पड़े? जैसे वो बहुत गायक था जो मर गया तुम्हारा, गायक को गाना सुना, गुण का स्मरण हो गया। या उसने जो कार्य किए थे, जब उस कार्य को आप देखते हो, उसकी स्मृति हो जाती है। होती ही नहीं होती। तो यहाँ ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ इसमें श्लोक में कह रहे हैं, देखिए ब्रह्मा आदि पुरुष हैं, आदि जीव ब्रह्मा जी हैं, वो भी जो प्रणाम करते हैं, और वो यहाँ वो ऐसे भगवान उग्र सिंह के आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। तो यह क्या दिखाई पड़ रहा है? भगवान का भक्त वश्यत्व, ये माधुरी है। ये जो माधुरी है, भक्त के आगे हाथ जोड़ लेते हैं। तो ऐसे भगवान को कौन विस्मृत हो सकता है, भूल सकता है? यही भावे विलाप करते थे। 200 लोग, इन 200 लोगों में उद्धव जी विलाप कर रहे हैं। जैसे एक बच्चा मर जाता है तो माँ उस गुणों का स्मरण करती है, वो ऐसा था, ऐसा था, ऐसा करता था, ऐसा चलता था, ऐसा करता ना। तो भगवान ये विलाप कर, उद्धव जी विलाप कर रहे हैं उसने विलाप में। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा स्नुवे परितानां पावनवैष्णवेभ्यो